आज हम यूपी टेट में पूछे गए लासा मासा संबंधी प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज हम 4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो पिछले वर्ष टेट में पूछे गए हैं और हम एक ही पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि लासा मासा के प्रश्नों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें पहला जो सवाल है वो भिन्न से संबंधित है और भिन्न में ये होता है कि मासा पूछा जाए तो ऊपर की संख्या का मासा नीचे का लासा, या लासा पूछा जाए तो ऊपर की संख्या का लासा नीचे का मासा। नीचे का मतलब है हर से मतलब है, ऊपर का मतलब है दो संख्याओं का अंतर से। दो संख्याओं का अंतर या गुणन या उनका गुणनखंड। गुणनखंड मतलब किससे कटती हैं, वही ऐसे होता है। तो यहाँ पे 14, 42, 21 तीन संख्याएं हैं, तो किन्हीं दो संख्याओं को यहाँ पे हम लेंगे तो 14 और 21 लेते हैं, और ये पास की संख्याएं हैं और 21, 42 दूर की है तो 14, 21 लेते हैं। इनके बीच में गैप कितना है? 7 है। कितना गैप है? 7 है। या तो 7 होगा HCF या इसका कोई गुणनखंड, तो 7 का गुणनखंड एक ही है तो हाईएस्ट गुणनखंड लिया जाता है, तो एक नहीं लिया जाएगा, 7 ही लिया जाएगा। और 33, 55, 22 का LCM लेते हैं तो इसको हम निकालेंगे नहीं, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले में 7 कहाँ लिखा है? ये लिखा है। और यहाँ LCM निकालेंगे। LCM मतलब ये नीचे वाली संख्या है वो उसको उस संख्या को पूर्णतः काट दें। तो 33 330 काटेगी, यहाँ काट देगी। 55 भी 330 काटेगी, हाँ काट देगी यहाँ पे। और 22 देखो 330 काटता है, ये 22 भी 330 को काट देगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कितना हो जाएगा? 7/330। हम LCM और HCF के सवाल ऐसे ही करेंगे। अभी अगला सवाल है, यदि मासा 1,8 = 4 है और लासा 1,8 = 24 है तो ए का मान क्या होगा? ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन भी दिया गया है 10, 14, 12 और 8। देखो बहुत ही सरल सवाल होते हैं LCM के, HCF के। ये फ्री के नंबर देखे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर। आज हम सीखेंगे ऐसे सवालों को कैसे जल्दी से जल्दी कर सकें हम। तो जब भी सवाल ऐसे है मासा और लासा दिया है तो मासा का लासा में भाग दे दो। मासा को हम लासा में भाग देंगे तो जब भाग देंगे तो 4, 6, 24। यहाँ पे कितना निकला? 6 निकल आया। तो जब 6 निकल आया तो जो भी संख्या में निकले इनका सहवाज गुणनखंड कर दो, मतलब ऐसे खंड करो, इनके गुणनखंड निकालो जो एक दूसरे को काटे ना। तो 2 और 3, 2, 3, 6 और 2, 3 आपस में काटते नहीं तो सहवाज गुणनखंड हो गई है। अब तो इसमें मासा का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, इसमें 2 में गुणा करेंगे तो 8 निकलेगा, इसमें गुणा करेंगे तो 12 निकलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई हैं 1,8, 1,8 मतलब 8 संख्या है मेरे पास। दूसरी संख्या कितनी बची? 12 बची है। तो एक ही जगह पे क्या आएगा? 12 आएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कोई 12 दिया गया है, हाँ तो दिया गया है, तो इसका आंसर कितना होगा? हमारा 12 होगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा भी सवाल देखते हैं। यहाँ पे 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 व लघुत्तम समावर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो फिर यहाँ वही तरीका है, समझना कोई ज़रूरी नहीं कि जब भी लासा मासा दिया जाए, यदि आपको कुछ नहीं आता हो तो मासा का सीधा लासा में भाग दे दो। तो 6 का भाग 432 में देंगे तो हम यहाँ 432 में 6 का भाग देंगे तो 6 7 42, 1 6 दूनी 12, 72 निकल आया ना। 72 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जो सहवाज हो। तो यहाँ पे 8 ने 72, 8 × 9 72 हो गया ना। तो यहाँ पे 8 और 9 एक दूसरे को नहीं काटता है, 10 से गुणा कर देंगे। तो 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 8 48 और 6 9 54। तो यहाँ पे एक संख्या इन्होंने दी है 48, दूसरी संख्या निकालनी है तो जो संख्या कितनी है? यहाँ पे 54। तो देखो यहाँ पे दूसरा और कोई ऑप्शन दिया गया है। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया है इन्होंने, हाँ दिया है 54 दिया, तो इसका आंसर 54 होगा। समझ में आया? और अगला सवाल फिर देखते हैं।